Good morning students. Today is 29th April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 18th lecture on topic number systems. So in today's lecture we will discuss some objective questions on exponents. Okay. So ये फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 7th रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 8th रूट ऑफ एक्स इज कितना जाना चाहिए. तो देखो तुम्हें बोला 7th रूट ऑफ एक्स. 7th रूट ऑफ एक्स का मतलब ये होता है, ये 7th रूट ऑफ एक्स है ना. 8th रूट ऑफ एक्स, ये 8th रूट ऑफ एक्स. देखो 7 इंटू रूट एक्स और 7th रूट ऑफ एक्स दोनों में डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखना. ये 7 इंटू रूट एक्स और 7th रूट एक्स. 7th रूट एक्स का मतलब होता है x पावर 1/7. ओके. 8th रूट ऑफ एक्स का मतलब होता है x पावर 1/8. तो हमें ये दिया हुआ है अभी 7th रूट ऑफ एक्स एंड 8th रूट ऑफ एक्स. ठीक है ना. तो चलो देखें अब क्या ये 7th रूट ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई 8th रूट ऑफ एक्स. 8th रूट ऑफ एक्स, तो रिजल्ट क्या बनना चाहिए. तो तुम 7th रूट ऑफ एक्स को क्या लिखोगे, x पावर 1/7 बताया था ना अभी. और 8th रूट ऑफ एक्स को क्या लिखोगे, x पावर 1/8. या क्या. अब हमने क्या पढ़ा है, a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, a पावर m माइनस n. तो देखो बेस सेम है, तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पर तुमने पढ़ा है. तो x पावर 1/7 अपॉन x पावर 1/8. x सेम है, बेस सेम है, तो हम लोग न्यूमिनेटर के पावर को पॉजिटिव साइन से और डिनोमिनेटर के पावर को नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, a पावर m माइनस n. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 7 और 8 एलसीएम ले लो, 56. ये हो गया 8 माइनस 7 इक्वल्स टू x पावर 1/56. तो जैसे तुमने x पावर 1/7 को 7th रूट ऑफ x बोला, x पावर 1/8 को 8th रूट ऑफ x बोला, तो x पावर 1/56 को x पावर 1/56 को क्या बोलेंगे, 56th रूट ऑफ x. 56th रूट ऑफ x. बात समझ में आ गई. तो आंसर हुआ C. ओके. देखो कुछ भी है, क्यूब रूट ऑफ x है, इसको लिख सकते हैं x पावर 1/3 है ना. 4th रूट ऑफ x है, इसको लिख सकते हो x पावर 1/4. 9th रूट ऑफ x है, इसको लिख सकते हैं x पावर 1/9 लाइक दिस. तो x पावर 1/6 वो x पावर 1/56, तो 56th रूट ऑफ x आंसर बना C. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, इफ x पावर -2 इक्वल्स टू 64 देन x पावर 1/3 प्लस x पावर 0 क्या होगा. तो तुम्हें तो x पावर -2 64 दिया है, तो 64 को क्या लिखेंगे, 8 स्क्वायर. 64 को हमने क्या लिख दिया, 8 स्क्वायर लिख दिया है. देखो अगर कोई चीज़ कंपेयर हो रहा है तो या तो बेस सेम होना चाहिए या पावर सेम होना चाहिए, दोनों में से कोई एक सेम होना चाहिए. तो देखो ये 8 स्क्वायर, तुमने पढ़ा होगा ना कि x पावर -a है, तो इसको 1/x पावर a लिख सकते हैं, या x पावर a है तो इसको 1/x पावर -a लिख सकते हैं. ये हम लोगों ने रूल्स डिस्कस किया है एक्सपोनेंट्स के ऊपर. फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ. x पावर -a को 1/x पावर a, या x पावर a है तो उसको 1/x पावर -a लिख सकते हैं. तो ये 8 स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/8 पावर -2. और 1/8 पावर -2 को एक साथ 1/8 होल पावर -2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 पावर -2 तो 1 ही आ जाएगा. तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो. अब आप देखो क्या है, तो x पावर -2 इक्वल्स टू 1/8 पावर -2. अगर पावर सेम है, यहाँ भी -2 यहाँ भी -2, तो हम बेस को इक्वेट कर सकते हैं, बेस को इक्वल कर सकते हैं. तो ये हो गया x इक्वल्स टू 1/8. x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/8. दिस इज इक्वल्स टू दिस गिवन है, पावर सेम है तो बेस को इक्वल होना ही होगा. तो x की वैल्यू आ गई 1/8 आ गई. तो तुमसे पूछा x पावर 1/3 प्लस x पावर 0 क्या होगा. तो अब इसको आप लिखो, x पावर 1/3 प्लस x पावर 0. तो x कितना है, 1/8. तो 1/8 पावर 1/3 प्लस x की जगह पर रखेंगे 1/8 पावर 0. ये हमें फाइंड करना है. अच्छा 1/8 को क्या हम लोग 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं. 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं. 1/2 क्यूब कितना आता है, 1/8 आता है. और ये पावर मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 कर दो. ठीक है ना. देखो ये 1/2 का क्यूब 1/2 इंटू 2 इंटू 2 1/8 आता है. तो 1/8 को 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं. और अगर आप ऐसा लिखते हैं इस तरीके से, ऊपर जो पावर है 1/3 वो मल्टीप्लाई हो जाता है, हम लोग रूल पढ़ा है. और 1/8 पावर 0, a पावर 0 कितना था, 1. ये हो गया 1. तो यहाँ पर पावर को आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 1/3
प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हाफ पावर 1 प्लस 1, दैट इज हाफ प्लस 1, कितना बना एलसीएम लो 2, 1 प्लस 2 3/2, कितना बना 3/2। तो क्या होगा आंसर चॉइस सी। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन फिफ्थ रूट ऑफ, ये देखो क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ 3 1 2 5 ए पावर 10 बी पावर 5 सी पावर 10 इस क्या होगा। ठीक है, तो देखो 3 1 2 5 को आप क्या लिखते हो, इसको ऐसे लिख के देखो, है ना, और 625 को तो 5 पावर 4 लिखते हैं, 6 करके देख लो, है ना। 3 1 2 5 को हम लोग 5 पावर 5 लिखेंगे, आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखो ये 1 2 3 4 5, तो 3 1 2 5 को क्या लिखा 5 पावर 5। चलो यहाँ जाते हैं, तुमसे पूछा है फिफ्थ रूट ऑफ 3 1 2 5 ए पावर 10 बी पावर 5 सी पावर 10 क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 3 1 2 5 को आपने क्या लिखा 5 पावर 5, ये देखो ये ए पावर 10 है इंटू ए पावर 10, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन ए पावर 10, तो ए पावर 10 को हम लोग ए पावर 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए पावर 5 स्क्वायर, 5 इंटू 2 10 हो गया, ये बी पावर 5 है, सी पावर 10 को सी पावर 5 और इस पर पावर ऐसे 2 आप लिख सकते हो, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है। अब देखो क्या होगा, ये जो फिफ्थ रूट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट है तो अंदर 5 पावर 5 यहाँ पर है, ये 5 बाहर आ जाना चाहिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पावर 5 इंटू, ठीक है चलो, ए पावर 5 स्क्वायर इंटू बी पावर 5 इंटू सी पावर 5 स्क्वायर, और फिफ्थ रूट है तो होल पावर 1/5 कर दें। ठीक है, अब सब पर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, 5 पावर 5 इंटू 1/5, फिर क्या है इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू है समझना, ये ए पावर, चलो इसको 5 इंटू 10 ही लिख दो, और 1/5 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, इंटू बी पावर 5 है और ये 1/5 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू सी पावर 5 इंटू 2 10 और 1/5 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, ये 5 5 कट गया, 5 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर इंटू 5 5 कट गया, बी इंटू 2 सी स्क्वायर, सो दिस इज 5 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर आ गई। बात समझ में आ गई, 5 ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, चॉइस को देखो क्या आंसर बना, चॉइस है। अच्छा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ना, देखो कहीं पर अगर हमें लिखा हुआ है ए बी पावर एक्स, तो इसको आप अलग अलग लिखते हो ना, ए पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स, मान लो लिखा है ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब पावर एक्स, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर पावर एक्स इंटू बी क्यूब पावर एक्स लिख सकते हैं ना। और फिर ये देखो, ये जो पावर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ए पावर 2 इंटू एक्स 2x लिख सकते हो, बी पावर 3 इंटू एक्स 3x लिख सकते हो, यही सारी चीज़ें हम लोग इस पर यूज़ किए हैं। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और देखें। यह है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए कॉमा एम कॉमा एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन nth रूट ऑफ ए होल पावर mn क्या होगा। देखो इसको कैसे आंसर कर सकते हैं, तो हमने बोला mth रूट ऑफ, तो mth रूट का मतलब क्या होता है, mth रूट ऑफ x का मतलब हो गया x पावर 1/m, ठीक है ना। तो अंदर समझो कैपिटल X लिखा है, यहाँ पर लिखते हैं mth रूट ऑफ ए पावर mn, तो nth रूट ऑफ ए को थोड़ी देर के लिए समझो कैपिटल X है, तो mth रूट ऑफ x को x पावर 1/m लिख रहे हैं, तो ये हो गया nth रूट ऑफ ए पावर, क्या लिखते हैं इसको, mth रूट ऑफ x को x पावर 1/m, तो ये mth रूट है, ये पावर 1/m हो गया। इससे ब्रैकेट लगा लो, ये कर्ली ब्रेस लगा था ना, ऐसे ब्रैकेट लगा लो। अब इस होल एक्सप्रेशन पर पावर mn है, यहाँ पर हम पावर mn दिखाएंगे, ये पावर mn है, ये तो हमने ब्रैकेट के अंदर में सिंप्लीफाई किया इसको ऐसा, nth रूट ऑफ ए और mth रूट है तो पावर 1/m, समझ में आ गया बात। अब nth रूट ऑफ ए को लिखो, क्या लिखेंगे nth रूट ऑफ ए को, a पावर 1/n, तो a पावर 1/n, इस पे पावर है 1/m और टोटल पर पावर है mn। अब देखो यहाँ क्या होगा, जैसे तुम a पावर m पावर n को क्या लिखते हो, मल्टीप्लाई करके a पावर mn, तो वही रूल यहाँ लग गया,
ए पावर 1/n पावर 1/m, तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये n है और ये m है, और होल पावर कितना है mn, सो दिस यू विल गेट एज 1 a पावर 1/mn, ठीक है ना। तो इन पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, 1/mn इंटू mn, ये mn कैंसिल हो गया, a पावर 1 इक्वल्स टू a। बात समझ में आ गई, क्या आंसर बनेगा, चॉइस बी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखो ये क्या लिखा है, इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4 देन x अपन y होल पावर x माइनस वाई प्लस y अपन x होल पावर y माइनस एक्स क्या होगा। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें बोला x अपन y पावर x माइनस वाई प्लस y अपन x पावर y माइनस एक्स क्या होगा। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, देखो अगर कहीं पर a अपन b पावर माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे, a अपॉन बी को b अपॉन a कर लोगे तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स बन जाएगा, ठीक है, इसको आप याद रखना। ये डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर a अपॉन बी पावर माइनस एक्स है और हम इसको b अपॉन a कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो पावर का साइन चेंज कर जाता है। ओके, तो इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें, x अपॉन वाई पावर x माइनस वाई प्लस ये y माइनस एक्स है और इधर x माइनस वाई है, ठीक है, और बेस भी सेम नहीं है, तो हम लोग क्या करें, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, ये रूल लगाते हैं, a अपॉन बी को b अपॉन a कर दें, तो y अपॉन एक्स को x अपॉन वाई कर दो। हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर पर निगेटिव साइन आ जाएगा, पावर पर निगेटिव साइन आ जाएगा, ये देखो a अपॉन बी पावर माइनस एक्स है तो b अपॉन a साइन चेंज हो गया, तो ये y माइनस एक्स प्लस ऑफ y माइनस एक्स था तो साइन चेंज कर दिया, निगेटिव ऑफ y माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, x अपॉन वाई पावर x माइनस वाई प्लस x अपॉन वाई पावर, ये ब्रैकेट ओपन करो, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये आ जाता है ऐसा। अब देखो क्या है, ये x अपॉन वाई पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन वाई पावर एक्स माइनस वाई, दोनों सेम एक्सप्रेशन है, तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x अपॉन वाई पावर एक्स माइनस वाई। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4, पुट कर लो, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 4, 2y इक्वल्स टू 4, ये कितना आ गया, हाफ पावर माइनस 2, 2 इंटू हाफ पावर माइनस 2। फिर इसको अगर तुम रेसिप्रोकल करते हो तो पावर का साइन चेंज कर जाता है, माइनस 2 से प्लस 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 4 मतलब 8। समझ गए, तो आंसर क्या बना, चॉइस बी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैंने कोई 4 और 5 क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स के ऊपर। आज मैं होमवर्क अपलोड करूंगा लगभग 15 to 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स, ठीक है, आप उन्हें सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।